हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से लर्न विद TWA में मैं एस.के. ठाकुर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 1 कल कंप्लीट की थी, जिसके अंदर हमने बेसिक कुछ कंसेप्ट सीखे थे। उन बेसिक कंसेप्ट के ऊपर आज क्लास नंबर 2 में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, यानी कि वो बेसिक क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। और जो भी ये चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और ज़्यादा हम बात करेंगे नहीं, जैसा कि हमारा नेचर है ज़्यादा बात ना करके सीधा पढ़ाने का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए, साइन सी, साइन कोस ए एंड कोस सी। देखे भाई, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ताकि सिर्फ आपको एक जैसा हमारा थंबनेल है, जैसा हमारा टाइटल है, कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा ये। तो कंसेप्ट भी हमने बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट किए थे, एक एक कंसेप्ट को समझा था, कंसेप्ट कैसे बना है। इसी तरीके से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से ही स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे करके इसका जो लेवल है वो अप होता जाएगा, और ट्रिग्नोमेट्री के बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी हम करेंगे, ठीक है। आज की क्लास जो शुरुआत है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। ट्राइंगल ABC है। देखिए, एग्जाम में हमें जिस अप्रोच से करना है वो अप्रोच मैं अभी बताऊंगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, इसने बोला राइट एंगल है C पर, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल, ठीक है। AB है 24, ये AB हो गया 24 सेंटीमीटर, और BC कितना है 7 सेंटीमीटर। कल की क्लास में ट्रिपलेट्स याद करने के लिए बोला था ना, तो ट्रिपलेट्स देखो यहाँ पे ट्रिपलेट बन रहा है नहीं बन रहा। 24 7 ट्रिपलेट होता है कितना, 24 7 और 25 का, ये ट्रिपलेट होता है। देखो, एक साइड 24 है, एक 7 है। अगर हमें ये याद है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये साइड कितनी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर याद नहीं है तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। देखो, ये क्या है, हाइपोटेनस है, ठीक है। तो ये 24 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट कर दो। 24 का स्क्वायर 576, 7 49, ये हो जाएगा 625, और 625 कितना हो 25, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया था, हमें इसको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से एग्जाम में एक एक चीज़ों को सॉल्व नहीं करना। अब कह रहा है साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी। कल मैंने बताया था कि जो हाइपोटेनस है वो फिक्स रहता है, उस वो अपनी जगह को चेंज नहीं कर सकता, यानी कि साइड जो है हाइपोटेनस फिक्स है। बेस और परपेंडिकुलर ये डिपेंड करता है थीटा पर। तो जब जैसे ये बोल रहा है साइन ए, हमें क्या निकालना, साइन ए। तो जो थीटा होगा वो कौन सा है, ए, इस थीटा की बात कर रहा है। तो जब साइन ए निकालेंगे तो साइन ए क्या होता है, पी अपॉन में एच, क्या होता है, पी अपॉन एच। तो ये क्या, पी फॉर परपेंडिकुलर, मैंने बताया था कि इस थीटा के जस्ट सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये होगा 7, और हाइपोटेनस कितने, 25, 7/25, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है साइन सी। अब साइन सी, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच। ये रेशियो तो वही रहेगा, लेकिन थीटा क्या है, यहाँ ए था यहाँ सी है। अब इस थीटा की बात कर रहा है, तो अब जो परपेंडिकुलर होगा वो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो ये होगा 24/25, 24/25, क्लियर। फिर इसके बाद इसने बोला कॉस ए, कॉस ए और कॉस सी, कॉस ए, ये क्या होगा, बी अपॉन में एच। तो बी अपॉन एच, देखो कॉस ए की बात कर रहा है, यानी कि थीटा कौन सा है, ए। तो एक थीटा के जस्ट सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके साथ में क्या है, ये बेस।
जिस थीटा की बात करेगा और उसके 90 डिग्री, ठीक है, या हम कह सकते हैं जिस साइड पर थीटा और 90 डिग्री ये दोनों एक साथ हैं वही हमारा बेस है। तो बेस हो गया 24 और हाइपोटेनस कितनी है 25। फिर लास्ट है कॉस सी, रेशो ये रहेगा बी अपॉन एच, लेकिन थीटा अब क्या बन गया सी, तो बेस क्या होगा हमारा 7, तो हो जाएगा 7/25। ठीक है, तो वो बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब एग्ज़ाम में करेंगे तो हमें ये चित्र वगैरह नहीं बनाना, सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया, क्योंकि जिन बच्चों को बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ना होता है तो इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं होता। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा बेसिक की एक्सपेक्टेशन है कि इससे भी ज़्यादा कुछ बेसिक होगा, तो भाई इससे ज़्यादा बेसिक नहीं है, फिर तो दिक्कत है मैथ में बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसमें मैं ये बता रहा था कि एग्ज़ाम में हमें ये इतना सब नहीं करना, बस हमें ये ध्यान आ गया कि 24/7 ये क्या बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो बड़ी साइड, ये दोनों छोटी साइड है, तो बड़ी साइड क्या होगी 25। तो जो भी उसने रेशियो पूछा उसकी वैल्यू लगा के सीधा उसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। देखो यहाँ में दिखाई देगा 3/4। अब किसी बच्चे को याद होगा 3 4 5 कल हमने ट्रिपलेट पढ़ा था। ठीक है, अब कोई खुश हो गई, ये कहने लगे ट्रिपलेट है, 3/4 ट्रिपलेट है, लेकिन ध्यान से देखो, याद है ये क्या देखा, साइन ए। अब साइन ए जो है ये दे रखा है हमें 3/4, और साइन थीटा क्या होता P/H। तो इसका मतलब ये 3 है और ये 4 है, हाइपोटेनस तो 4 है, लेकिन मैंने बोला था बड़ी साइड जो है वो क्या होती है, हाइपोटेनस। तो यहाँ तो हाइपोटेनस क्या आ रहा है 4, इसका मतलब ये ट्रिपलेट नहीं है। अगर बड़ी साइड 5 आती तब ये हम कहते हैं ट्रिपलेट है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये नहीं कि बस ये देखा 3 4 के साथ में पेयर बनता 5 का, ये ट्रिपलेट है और कर दिया तो आंसर हो जाएगा गलत। अभी 3 4 5 ही ट्रिपलेट, ये तो ट्रिपलेट है, लेकिन यहाँ पर ट्रिपलेट नहीं बन रहा, ये P/H, ये एच की वैल्यू उधर रखिए 4 और 3। आपसे कह रहा कॉस ए और टेन ए, तो हमें पता है कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है B/H, और टेन थीटा क्या होता है P/B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो देखो हमारे पास h की वैल्यू है, p की वैल्यू है, हमें क्या निकालना, बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से 4² माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, √7, तो हो जाएगा √7/4 और 3/√7, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ आया। अगला देखो, इफ 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, 10th क्लास के क्वेश्चन है ये, और इस बेस पर इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी पूछे गए। जो पेपर बहुत इजी आ गए ना कभी, उनमें भी ये सवाल आते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस तक में ऐसे ऐसे सवाल आए जो डायरेक्ट हमारे कंसेप्ट के ऊपर पूछे गए। और इस क्लास में आपको ये जो कंसेप्ट है ना, बिल्कुल P/H B/H, ठीक है, और जो भी हमने कंसेप्ट मतलब लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे उसके ऊपर इसमें सारे क्वेश्चन जो हैं कवर हो जाएंगे। ठीक है, देखो कोट 15 cot A बराबर 8, 15 cot A बराबर 8, तो हम इसको लिखेंगे cot A इक्वल टू 8/15, जो ये 15 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। अब cot थीटा क्या होता है B/P। देखो टेन थीटा क्या होता है P/B, और मैंने बताया था टेन का उल्टा क्या होगा cot, तो P/B का उल्टा क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल B/P। तो ये हमें बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। ठीक है, ये हो गया बेस और परपेंडिकुलर, तो हमें क्या निकालनी है इसकी हाइपोटेनिस। ठीक है,
अब देखो ये एक ट्रिपलेट होता है क्या, 8, 15 और 17। तो ये छोटी साइड दोनों दे रखे हैं 8 और 15, इसमें एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ये 100% क्या है, एक ट्रिपलेट है। तो जो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा यानी एच जो हो जाएगा वो हो जाएगा 17। एच की वैल्यू हो गई 17। अब इसने पूछा हमसे क्या है, साइन ए, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो पी कितना है 15 और एच है 17। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्लियर भाई। अभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कितने हल्के हल्के छोटे छोटे से सवाल है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, मैंने थंबनेल जो बनाया है या जो भी हमने टाइटल इसका लगाया बिल्कुल बेसिक से, तो बिल्कुल बेसिक से ये ऐसा नहीं है कि हमें, देखो मेरा मतलब मेरा मेन जो मोटिव है वो है कि आपको समझ आ जाए, आप लोग सीख जाओ करना, ठीक है। यहाँ पे जादूगरी नहीं करनी क्या कि हाँ हम ये सवाल है हम इसको 1 सेकंड में कर सकते हैं, 2 सेकंड में कर सकते हैं। बात करने की नहीं है, बात है कि आपको समझ में आ जाए, हम आपको किस तरीके से समझा सकें, ठीक है। जैसे हम लंबे समय से ट्रिग्नोमेट्री हमने 10th क्लास में पढ़ ली, कुछ बच्चों ने 11th 12th में पढ़ी होगी, इसके बाद हम कंपटीशन में भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमें ये चैप्टर में डाउट रहता है। डाउट इसलिए रहता है कि हम उसको क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कंसेप्ट देखे, ठीक है। जैसे मैंने उस दिन बताया था कि फॉर्मूले एक शीट पे लिखे उसको याद कर रहा और जाके सीधा क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगे। हमने कंसेप्ट भी नहीं समझा कि वो फॉर्मूला कैसे बना था, कैसे उसका प्रूफ है, कोई चीज़ नहीं समझी। दूसरी चीज़ ये है कि हमें छोटी चीज़ें आती नहीं और हम सीधा बड़ी चीज़ों को पढ़ने लगे, ठीक है। तो जब हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ नहीं आती, अब किसी को ये वैल्यूज़ ही नहीं पता कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू नहीं पता, साइन 60 की वैल्यू नहीं पता, तो बताओ कैसे करेगा फिर, ठीक है। फिर तो उसको कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, कैसे भी कर ले, उसको समझ नहीं आएगा। तो जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक आप मैथ को नहीं सीख सकते, चाहे कोई भी चैप्टर हो, ठीक है। तो इसमें अभी जो इतने ये छोटे छोटे हल्के सवाल हैं, ये इसी वजह से जो हमने कंसेप्ट कल सीखे थे उनके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, उन्हीं कंसेप्ट पे एडवांस क्वेश्चन भी आगे कराऊंगा मैं। चलिए देखिए, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल्स टू कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। देखो 3 cot a इक्वल टू क्या है 4, तो यहाँ से cot a की वैल्यू क्या हो गई 4/3। तो cot थीटा क्या होता है b अपॉन में p, तो ये b अपॉन p है। तो अब देखो यहाँ पे 3 4 5 का ट्रिपलेट बताया था, तो ये क्या है छोटी साइड है दोनों, तो बड़ी साइड क्या होगी 5, इसका मतलब यहाँ h की वैल्यू क्या आएगी 5, ठीक है। इस तरीके से हमें ट्रिपलेट्स जो है याद रख रहे हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन कम होगी। अब आपसे पूछा है कि क्या ये दोनों कंडीशन जो है इक्वल हैं या नहीं, तो बस आप इसके अंदर वैल्यू लगा के देखो। 1 माइनस टेन थीटा क्या होता है पी अपॉन बी, ये रहा पी 3 और बी कितना है 4, इसका स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, फिर कह रहा कॉस थीटा क्या होगा बी अपॉन एच, बी कितना है 4 और एच है 5, माइनस साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, पी है 3 और ये 5 का स्क्वायर। देखो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 एकम 16, 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7, फिर यहाँ सेम 9 16, 16 और 9 25 और 25 बटे में 16। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, इधर कितना होगा 16 और माइनस का 9 और डिनोमिनेटर सेम है तो कितना हो जाएगा 25। तो जब ये मल्टीप्लाई में ही ऊपर जाएगा यहाँ 16, तो इस 16 से ये 16 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 7/25 इधर भी बचेगा, 7/25 इधर भी आएगा। तो ये दोनों क्या हैं आपस में इक्वल है, ठीक है। यही आपसे पूछा था कि दोनों आपस में बराबर हैं या नहीं, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? इन ट्राइंगल एबीसी tan a इक्वल्स टू 1/√3। अब tan थीटा क्या होता भाई? p/b। तो इसका मतलब ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होगा? इसका इन दोनों के स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा? 3। 1 का स्क्वायर करोगे 1, और इसका अंडर रूट, तो ये हो गया 4, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 2। ठीक है। अब इसने जो पूछा साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस ए साइन सी। ठीक है। अब यहाँ पर जो है थीटा चेंज हो रहा है, साइन ए है यहाँ पर, साइन सी है। ठीक है, थीटा है। देखो साइन ए और सी पूछ रहा है, तो ए और सी यहीं होंगे जरूर, और ये राइट एंगल होगा 90 बी। तो साइन ए कह रहा पी, साइन ए क्या होगा? साइन थीटा होता p/h। तो ए के सामने क्या होगा? ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमारा हाइपोटेनस है कितना? 2। ठीक है। और परपेंडिकुलर हो गया 1, और बेस हो गया √3 जब साइन ए की बात होगी। तो p/h यानी कि 1/2 इंटू में कॉस सी। कॉस सी कह रहा है तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस। ठीक है। 1/2 प्लस फिर कॉस ए। कॉस ए के सामने क्या होगा? ये p और ये b, √3/2 मल्टीप्लाई। इसके बाद है साइन सी, तो ये सी हो गया p/h। तो अब इसके सामने ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइट हो गई, सॉरी हाइपोटेनस हो गया इसका। क्लियर भाई? अब 1 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 और 2 की कितना होगा? 1/4, और √3 की मल्टीप्लाई 3, और ये 4, 3 और 1 4, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, और जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें यही छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातें यूज होती हैं। ठीक है। इनका यूज उन एडवांस क्वेश्चंस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इफ sec थीटा इक्वल्स टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये क्वेश्चन आप खुद से करके देखना भाई। जैसे sec थीटा 13/12 दे रखा है, इसका रेशियो जितने भी हैं tan थीटा, cot थीटा, है ना, कोसेक थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सारी चीज़ें आप खुद से ट्राई करके देखना इसको। जैसे हमने पीछे सवाल करें इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चन करके देखना। जैसे tan थीटा का ये रेशियो हो गया, ठीक है, हमने इसका कॉस ए निकाला, साइन ए निकाला, इसी तरीके से आप सारे थीटा निकाल के देखना। जैसे सेक थीटा है, ठीक है, इसी तरीके से आप tan थीटा की वैल्यू निकालना, कोट थीटा की, साइन थीटा की, और कोसेक थीटा, सेक थीटा तो दे ही रखा। बाकी मतलब जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गए उसको आपको खुद से सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये शायद रिपीट हो गया सवाल, है ना। चलिए, if cot theta equals to 7/8 evaluate then value of 1 plus sin theta 1 minus sin theta 1 plus cos theta 1 minus cos theta। अब देखिए, कल की क्लास से पहले मैंने एक फॉर्मूला बेस्ड एक क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने कुछ कंसेप्ट के ऊपर डिस्कस किया था। तो वहां पर एक दो कंसेप्ट थे, cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। और एक कंसेप्ट इसी में लिखवाया था, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है। मैंने बोलता इनको ये कैसे बने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, जो हमारी आइडेंटिटी है उसी से ये बने थे।
कैसे बने थे मैंने सब समझाया था। जो बच्चा भी पहली बार देख रहा है उसको उस वीडियो को आप जाके देखना, फॉर्मूले वाली को, उसमें मैंने सारा क्लियर तरीके से समझाया हुआ किस तरीके से ये कंसेप्ट बनते हैं। अब देखो यही चीज़ होती है, इसको हम याद करते हैं, रटते हैं, ठीक है, फिर हमें सवालों में पहचानना होता है। और हमें ये पता है 1 - sin 1 प्लस, देखो क्या लिखा, 1 - sin 1 + sin लिखा है ये टर्म, इसके इक्वल क्या होता है कॉस स्क्वायर। तो क्या इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरे की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे देखो क्या लिखा, 1 - cos 1 + cos, 1 - cos 1 + cos, डायरेक्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और कल की क्लास में मैंने बताया था कि कॉस अपॉन साइन क्या होगा 10, देखो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये होता है हमारा टेन थीटा, सॉरी ये होता हमारा कॉट थीटा, और साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ये होगा हमारा टेन थीटा। ठीक है, ये रेशो आपको याद रखना फिलहाल में। तो कॉस थीटा क्या बन गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन क्या होता है कॉट, तो इसके इक्वल क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो इसने घुमा फिरा के आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी, कॉट स्क्वायर थीटा की, ठीक है। और आपको कॉट थीटा की वैल्यू दे रखे 7/8, तो कॉट यहाँ वैल्यू लगाओगे 7/8 और इसका स्क्वायर, तो 49/64, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इस सवाल को मुश्किल से 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ठीक है, ये तो इतना लिखना पड़ा, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है कि यहीं से डायरेक्ट दिख जाएगा कि ये बन गया ऊपर कॉस नीचे साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट, कॉट स्क्वायर और इसका स्क्वायर होगा, ये आ जाएगा। अब देखो मल्टीपल सारे ही ऊपर 7 के दे रखे हैं। ठीक है, कभी कभी बच्चे इस तरीके से भी क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि मल्टीपल, इसमें ट्रिग्नोमेट्री मल्टीपल लगाने लगते हैं, जैसे अर्थमेटिक में लगाते हैं ना कि इसका मल्टीपल चेक कर लो, ये 49 है, ये 35 है, 64 है, ऐसे नहीं करना इसमें। ठीक है, ये हो गया बिल्कुल एग्जाम में अप्रोच वाला मेथड हो गया, इसी तरीके से हमें एग्जाम में करना है जिससे आपका आंसर जल्दी आएगा। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, दूसरा तरीका है बिल्कुल जिसमें हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं ना जैसे 9th-10th में, उसमें अब ये कॉट थीटा दे रखा है, तो कॉट थीटा क्या होगा बी अपॉन में पी, तो ये हो गया 7/8। ठीक है, 7/8 हो गया। अब इसको आप यहाँ से क्या निकालोगे इसको सॉल्व करके हाइपोटेनस निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के, फिर उसके बाद जो जो इसकी वैल्यू होती है, जैसे साइन थीटा क्या होगा पी अपॉन एच, यहाँ पी अपॉन एच, पी अपॉन बी अपॉन एच, इस तरीके से इसकी वैल्यू रख के तब इसको सॉल्व करोगे, तो उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होगी और टाइम भी लगेगा। तो उससे बेहतर है कि हम स्मार्ट तरीके से, जैसे हमने कंसेप्ट सीखे, आइडेंटिटी सीखे, उस तरीके से सॉल्व करें। चलिए भाई देखो ध्यान से, अब जो हमारा ये क्वेश्चन है ये है बिल्कुल डायरेक्ट वैल्यू पर। ठीक है, कल ट्रिग्नोमेट्री की एक टेबल आपको मैंने शो करी थी और बोला भी था इसको याद कर लेना, तो इसके ऊपर मैंने डायरेक्ट एक क्वेश्चन लिया है इसका, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60, यहाँ पे सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है। ठीक है, साइन 60, साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2, फिर है कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है ये भी √3/2 प्लस साइन 30 होगा 1/2 और कॉस 60 भी 1/2, तो ये कितना हो जाए √3 कितना हो गया 3/4 और 1/4, 3 और 1 4/4, ये कट के आ गया 1, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वैल्यूज याद हो तो डायरेक्ट देखो, अभी इसमें ना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में जिसमें हम थीटा पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चंस हैं ये, इसमें हम डायरेक्ट थीटा लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें लेकिन हमें आनी चाहिए अच्छे से, थीटा वगैरह की वैल्यूज याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ कॉट थीटा इक्वल्स टू 15/8,
थीटा न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल क्या होता है, वही 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम जिसकी वैल्यू होती है वो एक्यूट एंगल होता है। 1 माइनस कॉस थीटा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 माइनस 2 साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का मान ज्ञात करना। अब ध्यान से सुनो भाई, ये दे रखा कॉट थीटा 15/8 और यहाँ ये वैल्यू दे रखी है। अब सुनो, एक तरीका तो सिंपल वही है कि हम इसका रेशियो बनाएं। कॉट थीटा 15/8 है, b/p, फिर h निकालें, फिर यहाँ इसकी वैल्यू लगाएं। ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बेसिक से सॉल्यूशन। लेकिन एग्जाम में कैसे इसको सॉल्व करना उसको देखो। 1 माइनस कॉस, 2 प्लस कॉस। अभी हमने एक जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था। 1 माइनस कॉस है, तो इसकी जगह पर ध्यान से देखना से, इसकी जगह अगर 1 हो जाए यहाँ और ये 2 यहाँ से हट जाए, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ये 1 हो जाए और ये 2 हट जाए, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, वापस वही बन जाएगा। नहीं, अब ये हटेगा कैसे, तो इसको कॉमन लेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, और देखो ये मल्टीप्लाई में इसको पहले लिख लो चाहे इसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी इसमें। ये 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 2 कॉमन हो गया यहाँ। इसी तरीके से इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन गया, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, 1 माइनस साइन 1 प्लस कॉस। तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। और अभी लिखाया था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो इसने आपसे टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, कॉट थीटा की। बताया था कॉट थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। तो अगर कॉट थीटा 15/8 है तो टेन थीटा कितना होगा, 8/15, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। तो देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा, 64, ऑप्शन नंबर। क्लियर, समझ आया भाई। लास्ट क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा इक्वल्स टू 41/9, थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन वैल्यू ऑफ 5 tan थीटा विल बी। 5 tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, 5 tan थीटा। देखो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है h/p, यानी कि इधर रखा मैं 41/9। कल ट्रिपलेट मैंने बताया था, उसमें होती है ट्रिपलेट 9, 40, 41। तो ये हाइपोटेनस आ रही है 41, बड़ी साइड 41 आ रही है, इसका मतलब बाकी की दो साइड होंगी 9, 40। तो इसमें बेस कितना होगा, बेस हमारा हो गया 40। ठीक है, डायरेक्ट आ गया। 5 tan थीटा पूछा है, tan थीटा कितना होता है, p/b। तो p है 9 और b है 40, तो इससे कट जाएगा 8, तो 9/8 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। क्लियर, हाँ भाई समझ आया। तो ये बेसिक क्वेश्चंस थे, जितने भी हमने कंसेप्ट सीखे थे। अब एक बार जितने भी कंसेप्ट हमने सीखे हैं 2 क्लास में, पिछली 2 क्लास में, उनको रिवाइज करके, ठीक है, और इन क्वेश्चंस को एक बार करके, फिर आपके पास कोई भी किताब हो उसमें जितने भी इन कंसेप्ट के बेस्ड बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है, अभी लेटेस्ट पैटर्न जो चल रहा है एसएससी का, उसमें आपको ये कम मिलेंगे सवाल। क्यों, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कुछ साल पहले के पेपर आप उठाओगे ना उसमें मिलेंगे, तो आप उनसे इसको सॉल्व करो। ठीक है, चाहे 10वीं क्लास की किताब में सॉल्व कर लो, या कोई सैम्पल पेपर हो 10वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, उसमें बेसिक से जो क्वेश्चन है इनको करके, ठीक है, फिर हम जब कल अब अगली क्लास लेंगे तो उसमें लेवल इसका बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके नए कंसेप्ट, साथ के साथ कंसेप्ट भी सीखेंगे और उसी के साथ एडवांस क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे। ठीक है, शुरुआत बिल्कुल बेसिक से हुई है, धीरे धीरे करके एडवांस तक, बस आपको क्लास को कंटिन्यू लेना है
और प्रैक्टिस करनी है। ये मेरी गारंटी है कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको कभी लाइफ में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो क्लास को एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर। और ये क्लास डेली 3 बजे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। चलिए भाई, और लास्ट में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, जो बच्चे भी पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो, और इसमें आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें इसके अंदर वैरायटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, या कोई जैसे किसी अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो स्पेशली कहते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम की क्लासेस चाहिए, तो आप उस चीज़ को भी कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।